प्यारे बच्चों, आज 8/9/2020 संख्या पद्धति पाठ का नाम है आपका पहला अध्याय है, जिसकी पहले हमने कुछ परिभाषाएं लिखा दिया था। तो उसमें परिमेय संख्या की एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं। परिमेय संख्या शब्द आया हुआ है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं जान लीजिए। यदि किसी भी संख्या को हम P/Q के रूप में लिखें, जैसे हम भिन्न कहते हैं, P/Q के रूप में लिखें, जहाँ P और Q पूर्णांक है लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0, माने हर शून्य नहीं होना चाहिए, ये परिमेय कंडीशन है। अब इसी संबंधित एक प्रश्न पूछा, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो इसका उत्तर है आपका हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। इसका उत्तर हो गया। क्या प्रश्न पूछा, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो इसका उत्तर हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं? तो P/Q रूप देखिए क्या करना है, तो शून्य, ये शून्य देखिए बटा 1, देखिए इसमें क्या होगा, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, Q नॉट इक्वल टू 0 है, माने Q जो माने हर जो है वो 0 नहीं है। यदि हर 0 हो जाएगा तो उसका मान शून्य नहीं रहेगा। 0/2, 0/3 आदि। तो यहाँ हमारे पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। प्रश्न था क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो लिखेंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं? तो हाँ, P/Q के रूप में ये होगा, ये P है Q, जहाँ Q क्या है, नॉट इक्वल टू 0, शून्य नहीं होना चाहिए। तो ये पहला प्रश्न है। अब आएगा प्रश्न संख्या 2। प्रश्न है 3 और 4 के बीच कितने संख्या है? 6 परिमेय संख्या है। 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न दूसरा है। तो इसमें देखिए, जितने परिमेय संख्याएं ज्ञात करना होता है उसमें हम 1 जोड़ देते हैं। तो हमें कितने क्या करने हैं? 6। तो इसमें आपने क्या करना है, 6 में 1 जोड़ देना है, हो जाएगा 7। अब क्या करना है, जो संख्याएं जो हमारे 3 और 4 हैं, लिखिए 3 और 4, जो संख्याएं क्रमागत संख्याएं होनी चाहिए ऐसी कंडीशन में। 3 और 4 में 7 से गुणा एवं भाग करने पर, मतलब एक साथ गुणा भी करेंगे भाग भी करेंगे। जैसे देखिए 3 को कैसे लिखेंगे, 3 × 7/7, ये हमने गुणा किया और भाग किया, तो कितना आ गया, 21/7। दूसरा 4 है, इसको भी 7 से गुणा करेंगे, 4 × 7/7, तो 7 × 4 = 28, नीचे। अब हमारी ये दोनों संख्या होंगी 21/7 और 28/7, तो इनके बीच कहा हुआ है। तो अब देखिए लिखेंगे पुनः 3 और 4 के बीच कितनी कहा, 6, तो 6 परिमेय संख्या। अब ज़्यादा ध्यान से देखिए, 3 और 4, देखिए 21/7 मतलब 3 और 28/7 का मतलब 4, 7 × 28, 7 × 21, 3 4 हो गया। इनके बीच चाहिए हमें, अर्थात ये 21/7 और 28/7 नहीं रहेंगे, तो क्या आएंगे, देखिए 21 के बाद आता है 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। देखिए 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6, ये हमें 6 परिमेय संख्या हो गई। इस प्रकार यदि कोई प्रश्न आता है, क्रमागत प्रश्न होना चाहिए, ध्यान रखना, तो जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है उसमें 1 जोड़ दीजिए और अंश और हार में गुणा और भाग कर लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, ये भिन्न के रूप में है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी प्रश्न इसी की तरह से लगेगा,
खाली थोड़ा अंतर ज़्यादा देखिए क्या होगा, कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है इसमें, तो 5, बस सीधे आप क्या करें 5 में 1 जोड़ दीजिए, बराबर आएगा 6। अब लिखेंगे 3/5 और 4/5 के अंश और हर। अब अंश और हर समझ रहे हैं, 4 अंश है तो 5 हर है, 3 अंश है तो 5 हर है, में एक जोड़ने कितना है संख्या 6, तो 6 से गुणा करने पर। यहाँ देखिए यह भाग शब्द नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि हर है, पहले वाले प्रश्न में हर नहीं था, इसलिए उसमें गुणा और भाग दोनों शब्द लिखा गया। तो देखिए आप लिखिए 3/5 और यहाँ 3/5 में अंश में भी और हर में भी, तो 3 छक 18 आएगा और 5 छक आएगा 30। दूसरा वाला प्रश्न है आपका 4/5, तो 4/5 लिखिए, अंश में भी 6 का और हर में भी 6 गुणा कर लीजिए, तो 4 छका 24 और 5 छका 30। अब देखिए जो 18/30 आया है या 24/30 आया है, तो 18/30 का मतलब 3/5 है और 24/30 का मतलब ये 4/5 है, क्योंकि किसी भी संख्या में यदि हम उसी अंक से गुणा और भाग करें तो उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपको लिखना है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं। देखिए बीच पूछा है, इसका मतलब 3/5 और 4/5 बिल्कुल दीवार का काम करेगा और बीच की में होनी चाहिए, ये बॉर्डर है, बॉर्डर को नहीं टच करेंगे। तो यहाँ देखिए 3/5 का मतलब कितना, 18/30, तो छोड़ दीजिए 18 को, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। यहाँ देखिए इसके पहले 18/30 है, यहाँ 24/30 छोड़ दिए हैं। अब देखिए चूंकि भिन्न हो गया तो इसमें जो न्यूनतम पद होने लायक उसको न्यूनतम कर लीजिए, या करके देखिए 19 तो अभाज्य संख्या है, नहीं न्यूनतम होगा। 20/30 को देखिए करने के 0 कट जाएगा, 2/3 आएगा। 21/30, 3 से 21, 3 दाएं 30। 22/30 का 2 से हो जाएगा 11 और यहाँ 15, और 23 अभाज्य संख्या है। यदि इस रूप में आप करते हैं न्यूनतम पद में, क्योंकि भिन्न कभी भी हो कहीं भी हो उसे न्यूनतम पद में करना चाहिए। यदि न्यूनतम पद में करते हैं तो बिल्कुल पूरा नंबर मिलेगा, यदि यहाँ कर देते हैं तो काम चलाऊ है, मान लेगा टीचर यहाँ कुछ किया है बच्चा। इस प्रकार इस प्रश्न का हल है। अब आप क्या करेंगे, ऐसे बहुत से आप प्रश्न, लेकिन क्रमागत होना चाहिए। देखिए यहाँ 3/5 4/5 क्रम से आया है, यदि कोई 3/5 और 7/5 करेगा तो उसका दूसरा सूत्र लग जाएगा, तब इस सूत्र से प्रयोग नहीं होगा उसका। एक क्रमागत संख्या है, इनको निकालने का तरीका। अब अगला प्रश्न है प्रश्न 4, लिखा है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य। कारण के साथ दीजिए उत्तर, कारण सहित उत्तर दीजिए। पहला खंड इसका है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। दूसरा इसका है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। और तीसरा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक
परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या तो देखिए लिखा है, पहला खंड इसमें है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो ये सत्य है। क्योंकि प्राकृतिक संख्या जो है पूर्ण होती है, क्योंकि यदि आप उसको दशमलव में रखेंगे तो प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। प्राकृतिक संख्या जैसे होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 से आप आगे तक, तो वो पूर्ण होगी। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती, क्योंकि ऋण पूर्णांक भी होता है और धन पूर्णांक भी होता है, तो ये असत्य। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये भी असत्य है, कि परिमेय संख्या का मतलब होता है कि P/Q के रूप में पूर्णांक तो रहेगा पूर्ण वाला, लेकिन P/Q के रूप में होगा, जहाँ Q ≠ = 0। यदि आप 1.3 बनाते हैं तो वो पूर्ण संख्या नहीं हुई, लेकिन परिमेय संख्या हुई, इस नाते ये कथन भी असत्य है। अब इस प्रकार एक प्रश्न देखिए, अब इसमें बोल रहा हूँ मैं मौखिक, आप घर से 2 ही प्रश्न पे इसमें, अब हम इसको कुछ लगा के दिखाएंगे तो अगले चैप्टर के लिए और हमें भी रुचि होगी, और नहीं लगाएंगे तो कोई रुचि नहीं होगी पढ़ाने में, क्योंकि अभी तो चेहरा दर्शन नहीं हो रहा है किसी का। तो 3 4 की जगह पे आप 5 6 लीजिए, 5 6 के बीच में 4 परिमेय संख्या, और ऐसे ही 2 3 प्रश्न अपने आप बना सकते हैं। 6 7 के बीच में, 8 9 के बीच में, 11 12 के बीच में क्रम से संख्या होगी, 3 परिमेय 5 परिमेय 4 परिमेय। सबका उत्तर कल होगा कि उसमें जितना परिमेय निकालना उसमें 1 जोड़ दीजिए, उसके अनुसार में गुणा करिए, या जो पूर्णांक संख्या है तो गुणा और भाग करिए। ऐसे भिन्न के रूप में क्रम से भिन्न भी लेंगे 2 4, तो उसका आप कर सकते हैं।